मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून। आशा नगर पुलिस स्टेशन के अंदर CR नंबर 84/25 ये जो दाखिल हुआ था, इसके अंदर मेहताब अली, शौकत अली इसको अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर करे थे और उसमें अंदर जो है उसको 6 तारीख तक का पुलिस कस्टडी मिली थी। और उसके अंदर आज उसमें वसीम अख्तर, सलीम अहमद इसको अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर करे और उसका पुलिस वालों का ऐसा बोलना था कि ये भी गुना के टाइम में वहाँ हाजिर था और ये कट्टा और तलवार और बाकी सामान कहाँ से लाए, क्या लाए, इसका उसको इंक्वायरी करना है। और उसमें जो आरोपी फरार है उनका ठाव ठिकाना इन लोग को मालूम है। ये ग्राउंड के ऊपर उसने पुलिस कस्टडी की मांग की, 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगा उसने। फिर सरकारी वकील पुलिस वाले की और मेरी बयान यानी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने उसको 6 तारीख तक मतलब 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। उसमें मेरा ऐसा बोलना था कि घटना के दिन जो है, घटना के हादसे के वक्त मेहताब तो वहाँ था नहीं, दावत दावे पे था। और ये जो है वसीम अख्तर मोहम्मद सलीम, ये जो हकीम नगर रहने वाला जो हकीम नगर का है, हकीम नगर जो है आज़ाद घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर है। तो और उस वक्त वो वहाँ पर उसके मकान पे था। अगर पुलिस वाले को उसका लोकेशन पहले उसका इंक्वायरी करना चाहिए था, लोकेशन लेने के बाद इंक्वायरी करने के बाद अरेस्ट करना चाहिए। छोटे मोटे केस तो है ही नहीं, बड़े से बड़े केसों में किसी बिना मासूम लोग को अरेस्ट करना मुनासिब नहीं है। और जब उस वक्त घर पे था और झगड़े में वहाँ शामिल नहीं था, जगह पे था नहीं, तो उसके लग से कौन वो केस में इन्वॉल्व था और किसके लग से सामान, क्या सामान कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब उसको बताने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उससे पूछताछ करने का कोई राइट ही नहीं बनता। उसको कल शाम में फ़ोन करके पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, बोला वहाँ बुलाने के बाद उससे पूछताछ करे। उसने सब उनको पुलिस को कॉपरेट करा, सब कुछ करा। उसके बावजूद भी पुलिस ने सामने वालों के, मेरे को इसमें ऐसा लगता है ये सब मेरा ऐसा, क्योंकि जो कोर्ट में दिख रहा है कि एक पुलिस जो है एकतरफा इंक्वायरी कर रही है, जबकि वहाँ पर मेहताब अली की जो है गाड़ियाँ, जीप है, स्कॉर्पियो है, 2 व्हीलर है और घर पे जो नुकसान हुआ, टूट फूट हुई, ये सब हुआ। इस ताल्लुक से मैं अभी आज भी बोला कि पुलिस वाले उसकी मैंने फिरियाद क्यों नहीं ले रहे, कम से कम उनकी फिरियाद लेना चाहिए। फिरियाद ले, उसके दोनों तरफ से इंक्वायरी करो, फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, जो सच है वो कोर्ट के सामने लाओ, ऐसा मैंने बोला उसके अंदर। देखते हैं अभी आगे 6 तारीख को क्या उसमें प्रोग्रेस होता है उसके अंदर। वसीम अख्तर मोहम्मद सलीम।